काफी तेज बारिश हो रही थी और फिर तेज बारिश के कारण चंपा के घर के छत की एक कोना पानी से टपकने लगता है। पानी टिप टिप करके नीचे गिर रहा था। ऐसे ही पानी घोंसले में बढ़ता गया। चंपा की आंख खुल जाती है। कुक्कू और गुड़िया बेटा, जल्दी से उठकर मेरे घोंसले में आ जाओ, पानी आपकी तरफ आ रहा है। तभी वो अपने बच्चों को घोंसले से उठाकर अपने पंखों में छुपा लेती है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ ऐसी तेज बारिश में, और फिर रात का समय है, मेरे दोनों बच्चे नींद में हैं। तभी उसके घोंसले में पानी मजीद भरता गया। चंपा एक बाल्टी लेती है और फिर पानी लेकर बाहर फेंकती है, मगर पानी था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुक्कू और गुड़िया बेटा, जल्दी से उठ जाओ, अब हमें बाहर जाना होगा। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ मम्मा, ऐसी बरसती बारिश और गरजते बादल मेरे तो कान के पर्दे भी फाड़ देंगे। अरे बेटा, आपकी मम्मा है ना आपके साथ, चलो मेरे साथ। तभी चंपा जैसे ही अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर जाती है, तभी पीछे से वो घोंसला धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरता है। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें बचा लिया, वरना इस घोंसले के गिरने में समय ही कितना रहता था। कोलू जी, अभी नीचे क्या गिरा है? मुझे तो लगता है जैसे कोई भारी चीज नीचे गिरी हो। गौरी, इतना समय नहीं मेरे पास, ऐसी तेज बारिश में मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा बाहर देखने। ऐसे ही जंगल का कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर निकलकर नहीं देखता। कुक्कू और गुड़िया, चलो हम कोई घना पेड़ ढूंढते हैं, आज की रात घने पेड़ के नीचे गुजारे। चंपा दोनों बच्चों को लेकर किसी घने पेड़ की खोज के लिए निकल जाती है। जाते जाते उसको एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। चंपा उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाती है। कुक्कू और गुड़िया बेटा, यहाँ पर बारिश का पानी कम आ रहा है। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। कुक्कू बेटा, आपको तो खांसी और जुकाम होने लगा है, मैं ऐसे कैसे रात गुजार सकती हूँ ऐसी ठंड में, मेरे बेटे को बुखार हो जाएगा। चंपा अपना पंख जैसे ही कुक्कू के माथे पर लगाती है, उसका पंख सेक से जैसे जल जाता है। आह कुक्कू बेटा, आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, चलो आज के रात हम किसी के घर पर गुजारेंगे। चंपा अपने बच्चों को लेकर मिट्ठू तोते के घर जाती है। तोते भैया दरवाजा खोलो। मिट्ठू जी बाहर जाकर देखिए, मुझे लगता है शायद किसी को मदद की जरूरत है। हाँ हरियाली, मैं देखता हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। अरे चंपा बहन, आप आइए आइए। तोते भैया, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे बेटे को बुखार हो रहा है और मेरा घर टूट गया है। अरे मैं कहता था ना अपना घर पक्का बना लो, मगर तुमने नहीं बनाया। तोते भैया, क्या आज की रात मैं आपके घर गुजार सकती हूँ? नहीं नहीं, मेरा घर बहुत छोटा है, इसमें जगह नहीं। ये कहकर तोता घर का दरवाजा बंद कर देता है। चंपा उदासी से कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे घर की छत टूट गई है, क्या आज की रात मैं आपके घर गुजार लूं? अरे मेरे घर में तो जगह बिल्कुल भी नहीं है, लूसी की बहन और लूसी के भांजे आए हुए हैं, तुम किसी और का घर देख लो। ये कहकर कबूतर भी दरवाजा बंद कर देता है। चंपा बेबसी की हालत में कौवे के घर जाती है। कवि भैया, मेरी मदद करो, अब ये आखिरी घर बच गया है, इसके बाद कोई घर नहीं जहाँ पर मैं मदद की गुहार लगा सकूं। अरे चंपा, तुम तो जानती हो हम कभी घर की सफाई नहीं करते, मेरा घर तो इतना गंदा मैला पड़ा हुआ है, तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे घर में नहीं रह पाओगे। कोई बात नहीं कवि भैया, हम रह लेंगे, मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है। कोलू जी, इतनी देर क्यों लगा रहे हो बाहर, कौन आया है? तभी गोरी कवि भी बाहर आती है। छोटी चिड़िया, तुम्हें इस समय भी अपने घर में आराम नहीं है, क्या करने आई हो? अरे सुकून चैन से किसी को सोने भी दिया करो। गौरी बहन, मेरे घर की छत टूट गई है और हम तुम्हें अपने घर में रहने दें? ना ना, ये उम्मीद हमसे ना लगाना। ये कहकर गौरी घर का दरवाजा बंद कर देती है। गौरी, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, ये चिड़िया तो मेरी बात सुनने के कायल ही नहीं थी, ये तो कह रही थी किसी भी हाल में अपने घर में रख लो मुझे।
कुकू और गुड़िया सबसे मदद की गुहार लगा ली है, मगर कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। चलो बेटा, मैं कहीं बड़े केले के पत्ते ढूंढती हूँ। घने जंगल में भी उसको कहीं पर बड़ा पत्ता नहीं दिख रहा था। मम्मा, वो सामने देखे, सामने कुछ है। हाँ मम्मा, मुझे भी नजर आ रहा है। कुकू बेटा, कहाँ पर, मुझे बताओ, शायद कोई हमारी मदद कर ले। चंपा उस रोशनी की दिशा में जाती है। तभी उसको जमीन पर गिरी हुई एक लाल रंग की मिर्ची नजर आती है। कुकू और गुड़िया बेटा, ये तो मिर्ची है, ना जाने चमक क्यों रही है। तभी वो मिर्ची ऊपर नीचे उछलने लगती है। उछलते उछलते उसमें से आवाज आने लगती है। मैं मिर्ची नहीं हूँ, मैं तो एक ऐसी जादुई मिर्च हूँ जो कि कभी भी किसी चीज का रूप धार सकती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? तुम जादू से हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचाओगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हजारों वर्षाओं के बाद एक वर्षा ऐसी आती है जिसकी एक बूंद से ऐसी मिर्ची पैदा होती है, और फिर अगर इसको बिजली की चमक में रखोगे और जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। इसका मतलब अगर हम मिर्ची को तेज बारिश में कड़कती हुई बिजली के नीचे रखेंगे और फिर दिल में जो भी रखेंगे हमें सब मिल जाएगा। गुड़िया बेटी, ये बातें तो किताबों में लिखी जाती है, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है, ये कभी सच नहीं होती। मैं जानती हूँ चिड़िया, तुमको मेरे पे कोई विश्वास नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम आज की रात मुझे थोड़ा सा समय ही दे दो। अगर तुम इतना बोल रही हो, चलो तो तुमको चेक करके देखती हूँ। चंपा वो मिर्ची उठाकर एक मैदान में जाकर रख देती है, जहाँ पर बारिश का पानी काफी तेजी से बह रहा था। कुकू और गुड़िया, अपने दिल में सिर्फ एक ही इच्छा रखो, अच्छा और पक्का घर। ऊपर वाले, मेरी एक ही इच्छा है, अच्छा और पक्का घर। और मेरी भी एक ही इच्छा है, अच्छा और पक्का घर। चंपा के दिल में यही इच्छा थी। तभी जोर से बिजली कड़कती है। बिजली की चमक जैसे ही उस मिर्ची पर पड़ती है, वो मिर्ची तुरंत एक बहुत बड़े विशाल घर में बदल जाती है। कुकू और गुड़िया, उस मिर्ची से हमारा काम हो गया है। याहू! हमारा अच्छा और पक्का घर बनकर तैयार हो गया है। हाँ मम्मा, जल्दी से चले इस घर में, मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है। कुकू जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है, तभी एक सुंदर परी आ जाती है। कुकू, तुमने अपनी मम्मा के कहने पर अच्छा और पक्का घर तो मांग लिया, अपने लिए बुखार और नजले की दवा क्यों नहीं मांगी? मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ऐसी बारिश में मेरी माँ और मेरी बहन कहाँ जाएंगे? परी जी, क्या आप अब हमें दोबारा कुछ देने आए हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जाओ, आपके घर में हर एक सुख सुविधाएं हैं और तुम लोग खुश रहो उसमें। तभी चंपा अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली जाती है। वो घर अंदर से काफी पक्का, वहाँ पर फलों की टोकरियाँ, बेबहा भोजन रखा हुआ था। बारिश काफी तेज थी, तभी तोते का घर नीचे टपक जाता है। बाद में कबूतर का, ऐसे ही कालू कौवे का। सभी बेघर होकर एक दूसरे को मुंह देख रहे थे। अरे, थोड़ी देर पहले चंपा का घर गिरा था, मैं तो कहता हूँ जाकर देखते हैं। चंपा जहाँ है हम भी वहीं जाते हैं। हाँ हाँ चलो, चंपा ने जरूर कोई सुरक्षित स्थान देख लिया होगा, हम वहीं पर जाते हैं। कालू जी, मैं किस मुंह से जाऊंगी, मैंने तो चंपा को कितना बेइज्जत कर दिया था। चलो लूसी, हम भी चलते हैं। पति जी, आप भी कैसी बात करते हो, खुद तो बोला था कि लूसी के बहन भाजे आए हुए हैं, आप क्या बताएंगे कि बहन भाजे कहाँ गए हैं? अरे तुम चुप कर जाओ, चंपा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, उसका दिल बहुत बड़ा है। सभी पक्षी जंगल की दूसरी दिशा में जाते जाते एक विशाल घर देख लेते हैं। अरे दोस्तों, इतना बड़ा विशाल घर ना जाने किसी अमीर पक्षी का होगा। अब तो यही प्रार्थना करो कि वो अमीर पक्षी हमें अपने घर में जगह दे दे। वो सभी घर का दरवाजा बजाते हैं। अमीर पक्षी जी, हमें आज रात अपने घर में रहने दो, हम बेबस और गरीब पक्षी हैं। तभी उस घर में से
चंपा बाहर आती है। आप में से कोई भी गरीब नहीं है और ना ही कोई अमीर है, हम सब बराबर हैं। चंपा बहन, तुम्हारा घर है क्या ये? हाँ बिल्कुल, ये मेरा घर है। 1000 वर्षाओं के बाद एक वर्षा में लाल मिर्ची होती है। लाल मिर्ची बादल चमकने से वो जो बिजली आती है। आप में से कोई भी गरीब नहीं है और ना ही कोई अमीर है, हम सब बराबर हैं। चंपा बहन, तुम्हारा घर है क्या ये? हाँ बिल्कुल, ये मेरा घर है। 1000 वर्षाओं के बाद एक वर्षा में लाल मिर्ची होती है। लाल मिर्ची बादल चमकने से वो जो बिजली आती है उससे फूटकर दिल की इच्छा पूरी कर देती है। अरे वाह खालू जी, ऐसी मिर्ची हमें कब मिलेगी? गोरी बहन, ऐसी मिर्ची अब 1000 वर्षाओं के बाद ही मिलेगी। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। मैं जानती हूँ आपको शर्मिंदगी हो रही है, मगर आप परेशान मत हो। आइए, इसको अपना ही घर समझिए। चंपा का दिल तो बहुत बड़ा था। वो सभी को अपने घर ले जाती है, पेट भरकर भोजन देती है। क्यों कबूतर भैया, लूसी बहन के वो बहन और भांजे कहाँ है? तभी कबूतर भी हंसने लग जाता है। अरे तेज बारिश में वो अपने घर चले गए हैं। मेरे जंगल के पक्षी बिना झूठ की फैक्ट्री लगा कर रखते हैं। ऐसी ही सारी रात वो हल्ला गुल्ला खूब करते हैं। रानो चिड़िया अपने